नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। जिस चीज को लेकर पिछले 4 मई से अभी तक लोग लगातार ये कयास लगा रहे थे कि टीएमसी का भविष्य क्या होगा। अब टीएमसी एक प्रकार से पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल जो है सोमवार को काकोली घोष दस्तिकार जो हैं वो कह रही हैं कि मेरे पास 20 की संख्या तो अभी है और वो 22-23 तक भी जा सकती है। 22 का वो दावा कर रही है कि 22 सांसद उनके साथ हैं और वो इस सब को लेकर जो है वो पहुंचेगी ओम बिरला के पास, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास, और उनको ज्ञापन सौंपेंगी कि उनका एक अलग गुट बना दिया जाए और उस गुट का समर्थन जो है वो एनडीए को होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को होगा। तो ये जो अब टीएमसी के बीच टूट की जो सबसे बड़ी खबर है, विधानसभा में तो पहले ही, यानी कि बंगाल विधानसभा में तो पहले ही एक गुट को अलग मान्यता मिल चुकी है और अब जो है वो लोकसभा में भी स्थिति उसी प्रकार से देखी जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ जो सांसद उनके हैं, जैसे कल्याण बनर्जी हों या फिर कीर्ति आजाद हों या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो, ये अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरीके से खास करके ममता बनर्जी के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं, चट्टान के साथ उनके साथ वो बने रहेंगे, चट्टान की तरह वो अलग नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विषम परिस्थिति में ममता दीदी ने उन दोनों का साथ दिया, यानी कीर्ति आजाद का और शत्रुघ्न सिन्हा का, तो वो अब जब ममता दीदी विषम परिस्थिति में है तो वो अब छोड़कर ममता दीदी को ऐसी हालत में नहीं जाएंगे। तो आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हम और भी इसमें शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे कि आप देखिए कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी पूछताछ फिर हुई है, उनसे पूछताछ फिर हुई है। सीआईडी ने उनको फिर बुलाया था और उनसे फिर से पूछताछ हुई है। इसके पहले कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि जो अभिषेक बनर्जी के पीए हैं सुमित रॉय, उनको लेकर उनके घर पर कल सुबह 3 बजे जो है वो पहुंच गई थी छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम। हाल क्योंकि ये पता लगा था कि जो सुमित रॉय हैं उनका लोकेशन उसी घर में है, हालांकि वहां पर सुमित रॉय मौजूद नहीं था। अब इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कल लोकसभा स्पीकर को क्या काकोली घोष दस्तिकार जो है वो ज्ञापन सौंपेगी और क्या टीएमसी से जो अलग गुट बनाने के लिए वो ज्ञापन सौंपेगी उस गुट को मान्यता मिल जाएगा। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, जिसका इंतजार था वो घड़ी अब बहुत नजदीक आ गई है। इंतजार हम लोगों को नहीं था, इंतजार काकोली घोष दस्तिकार को था, क्योंकि काकोली घोष दस्तिकार जो है उसी वक्त से लगातार ये प्रयास कर रही थी कि टीएमसी को तोड़ा जाए और टीएमसी को अब लगभग वो तोड़ने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 22 सांसदों की संख्या है। मैं अब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बार वो नाम पढ़कर सुना देते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये लोग हो सकता है कि उस लिस्ट में शामिल हों। उसमें जो है जो 19 सांसदों का एक दस्तखत वाला एक जो पर्चा घूम रहा है खास करके, उसमें जो नाम है वो काकोली घोष दस्तिकार का है, शताब्दी रॉय की है, बापी हल्दर है, शर्मिला सरकार है, प्रसून बनर्जी है, जगदीश चंद्र वर्मा बसोनिया है, असित माल हैं, अरूप चक्रवर्ती हैं, कालीपद सोरेन है, दीपक अधिकारी यानी देव हैं, जून मालिया है, पार्थ भौमिक है, खलीलुर रहमान है, अबू ताहिर खान है, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय का नाम शामिल है उस लिस्ट में। अब उस लिस्ट की सत्यता अभी तक पता नहीं है, इसलिए मैं इसको दावे के साथ नहीं कर सकता हूं कि ये सभी नाम है, लेकिन जो लिस्ट खास करके सर्कुलेट हो रहा है उन लिस्ट में इन नामों का जिक्र है। आपको क्या लगता है कि कल टीएमसी में ये टूट हो जाएगी क्या? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कल परसों की जो है आता कहाँ है, एक कहावत है, कल कभी नहीं आता है। टूट हो चुकी है, यानी घटना हो चुकी है, बस उस पे एक ऑफिशियल मुहर जो है वो लगनी बाकी है। और इनको चाहिए थे 19 बागी गुट को,
इनको मिल गए हैं 22। संदीप बंदोपाध्याय का आना, क्योंकि संदीप बंदोपाध्याय एक बहुत ही सीनियर लीडर, और जब संदीप बंदोपाध्याय के नाम की चर्चा शुरू हो गई तो टीएमसी का जो रोना धोना जो कहते हैं, खास करके कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष, इन्होंने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को फटकार लगाई है इस पर। और कुणाल घोष ने तो बाकायदा बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा संदीप बंदोपाध्याय का विरोध करते थे और कहते थे कि संदीप बंदोपाध्याय आज न कल धोखा देगा। कुणाल घोष ऐसा कहते थे। और आज उन्होंने बोला है, बांग्ला मीडिया को बोला है उन्होंने, कि जब उन्होंने संदीप बंदोपाध्याय के रवैये का विरोध किया था पार्टी के भीतर, तो ममता और अभिषेक ने उनको किनारे कर दिया था और बाद में नारदा घोटाला में उन पर झूठा आरोप लगा के, ये उनका कहना है, जेल भी डाला टीएमसी सरकार में। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, यानी कुणाल घोष जो है अपना दुख भी बयान कर रहे हैं और पार्टी को एक्सपोज भी कर रहे हैं। ये कैसी पार्टी है जिसने उस नेता को साथ दिया जो आज बगावत कर रहे हैं। और कल्याण बनर्जी ने जो कहा प्रवीण जी कल, उन्होंने कहा देखिए जितनी लीडर थी, ये जून मालिया, ये सयानी घोष, महुआ मोइत्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये काकोली दस्तीदार बोला, ये सब क्या करते थे, दीदी आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, दीदी आपकी सैंडल कितनी अच्छी है, दीदी आपका स्किन ग्लो कर रहा है, बोलते ये सब बात ये बोलती थी ये महिलाएं। और आज ये, और कल्याण दा का ये कहना था कि बताइए उस समय ये महिलाएं इनकी वो करती थी, जो है ठकुर सुहाती करती थी, और आज जो है ये सब बगावत हो गई। तो कल्याण बनर्जी हमेशा से कहते थे कि पार्टी में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिसका एक बेस हो, यानी जो नीचे से ऊपर उठ के आया। और कुणाल घोष ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसको जेल भी जाना, सीआईडी का नोटिस उसके यहाँ भी है, लेकिन वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। लेकिन वो याद जरूर दिला रहे हैं ममता दीदी और भतीजे को कि भैया जब मैंने तुम्हें संदीप बंदोपाध्याय के बारे में बोला था तो तुमने मुझे जेल में ठूस दिया था और नारदा घोटाला का आरोप लगा के, लेकिन तब भी मैं तुम्हारे साथ वफादार हूं। तो देखिए टीएमसी की कहानी फिनिश है। अब जो मामला ये होगा 2-4 दिनों में, और हमारे दर्शक भी देखेंगे, भारत की जनता भी देखेगी और बंगाल की भी प्रबुद्ध जनता देखेगी कि किस तरह से ये केवल सांसद नहीं गए, विधायक की संख्या 64 हो गई है। अब पार्टी और सिंबल जाएगा टीएमसी के हाथ से, और वो ट्रेजरी भी जाएगा जिसमें 1592 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो पार्टी शेष, फंड शेष, लोकप्रियता शेष और भतीजा सीआईडी का चक्कर आज भी, रविवार को भी, संडे को भी, जो कड़वी चाय उस पर हम संजय जी आएंगे। लेकिन पहले इसी मुद्दे पर एक और सवाल आपसे कि अब क्या इन लोगों को, ये लोग जो है खास करके सयानी घोष तो अभी कल परसों भी ये कह रही थी कि वो टीएमसी में ही रहेंगी, वो ममता दीदी के साथ ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएगी। अब इस लिस्ट में भी सयानी घोष का नाम सामने आ रहा है। आपको लग रहा है कि सयानी घोष भी अब इसमें आ जाएंगी, इसी लिस्ट में, ये जो 22 की संख्या है इसमें? हाँ देखिए, 2-3 बातें हैं इसको लेकर। देखिए सयानी तो बोलती बहुत थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, और कल्याण बनर्जी ने बोला कि सयानी की इतनी हिम्मत थी, ये व्हाइट साड़ी जो है ये ममता दीदी का स्टेपल ड्रेस था, एक ब्रांड था ये व्हाइट साड़ी और ये, और सफेद चप्पल, और ये दोनों पहन के ये खुद को कहती थी कि वो अब एक तरह से ममता बनर्जी है। सोचिए, कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं, और तब भी कल्याण बनर्जी ने विरोध किया था पार्टी के भीतर और कुणाल घोष ने कि इसको इस तरह का ड्रेस नहीं पहनने दीजिए, ये ठीक है एक साधारण सांसद है, आपकी नकल क्यों कर रही है। लेकिन अब देखिए वो क्या पहन रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर परसों तरसों जब वो उतरी 2-3 दिन पहले, तो उसने जींस पहना था, शर्ट, हाफ शर्ट टाइप का पहना था, और मुंह पे पूरा कवर किया हुआ था, ढका हुआ था, और बाल भी छोटे करवा लिए हैं, बॉब कट बाल करवा लिए। तो लोगों ने ये बोला है बंगाल के, और खास करके टीएमसी के जो कुछ समर्थक बचे हैं, कि इसको कोरोना हो गया सयानी घोष को, तभी तो ये मुंह ढक के एयरपोर्ट पर उतर रही है। और आज जब वो दिल्ली आई है, आज भी जब वो दिल्ली आई है प्रवीण जी, वही ड्रेस है उसका, मुंह ढका हुआ, किसी मीडिया से बात नहीं कर रही है, और उसको टीएमसी के यूथ विंग से भी हटा दिया गया है। यूथ विंग की अध्यक्ष थी वो टीएमसी की, बहुत बड़ा पद है टीएमसी में, जनरल सेक्रेटरी के बाद सबसे बड़ा पद है।
हाँ, कहा और यह जा हटा रहा है दिया कि गया। अभिषेक बनर्जी जो है, यही जो सयानी घोष है, इनको लाने में अभिषेक बनर्जी की भूमिका बहुत ज्यादा रही थी। आपको लग रहा है कि अब अभिषेक बनर्जी को लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे लोगों को वो साथ लेकर चल रहे थे या वो साथ ला रहे थे, जो अब उनसे बहुत दूर जाना चाह रही है या उनसे किनारा करना चाह रही है? देखिए, वो दे आर नॉट पॉलिटिशियन। महुआ हम्म। मोइत्रा इज नॉट पॉलिटिशियन। हम्म। सैनी घोष इज नॉट पॉलिटिशियन। हम्म। सवाल यह है कि संदीप बंदोपाध्याय क्यों जा रहे हैं? ही इज अ हम्म। पॉलिटिशियन। इवन काकोली दस्तीदार इज नॉट ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। कोई वो ऐसी नहीं है, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, उस तरह से कोई नहीं, वो तो मास लीडर नहीं है। चार बार की सांसद रह चुकी हैं और नहीं, नहीं, 40 साल वो, से ममता बनर्जी के साथ हैं। हाँ, ममता बनर्जी के साथ हैं, बट शी इज नॉट लाइक शुभेंदु। शुभेंदु जो ममता के साथ थे वो सेकंड इन कमांड थे, और उन्होंने साबित हम्म। किया कि उनमें कैलिबर था। मैं वो कह रहा हूं कि वो मास लीडर नहीं है वो। तो हम्म। सयानी भी कोई मास लीडर नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री से उठा उठा के लोगों को हम्म। इन्होंने एमपी बनाया टीएमसी ने। और आज मैं रिजू दत्ता को सुन रहा था, वो कह रहा है, बेचारे हम्म। कह रहे हैं, मैं उनको सम्मान से बोल रहा हूं क्योंकि वो हम्म। पढ़े लिखे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो कर रहे हैं अभी भी। तो उन्होंने ये बोला हम्म। कि उन्हें ये हैरानी हुई कि जो आईपैक का जो फंड था वो 650 करोड़ रुपए का था, हम्म। जो टीएमसी ने उसे दिया था। सोचिए। हम्म। और बोला हम लोग फांका कर रहे थे, नीचे के वर्कर फांका। हम्म। चलिए। यानी हम्म। ऊपर मलाई और नीचे हम्म। जो है छाछ भी नहीं गिर रहा था बेचारों को, टीएमसी वालों को। हम्म। और संजीव जी, अब हम संजीव जी, अब हम दरअसल आएंगे अपने दूसरे इस मामले सेगमेंट में, में। प्रवीण जी, जी जी, एक पर पॉइंट बोल और लीजिए। मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हम्म। दो तरह की शंकाएं थी कि, और तथागत रॉय जो, समझिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे अमर हम्म। बलिदानी, उनके बाद बंगाल में कोई बीजेपी का बैनर थामने वाले थे तो वो तथागत राय साहब थे। ठीक है, वो मास लीडर नहीं हुए उस तरह के जैसे शुभेंदु अधिकारी हुए, बट वो हम्म। बाय हार्ट बाय कोर, जिसको वो कहते हैं कि संघ का झंडा लेकर चलने वाले, हिंदुत्व का झंडा लेकर तथागत राय चलते। तथागत राय को हम्म। राज्यपाल भी बनाया था बीजेपी ने, हम्म। मोदी सरकार ने। तो तथागत राय ने भी मोदी जी को लिखित लिखा है और बताया है उद्गार सार्वजनिक रूप से कि सयानी घोष को भाजपा को नहीं लेना चाहिए, उन्होंने महादेव का अपमान किया है। मैं उस एंगल की हम्म। तरफ जा रहा हूं कि हो सकता है कि हम्म। इनका एक अलग गुट हो जिसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं हो, मुद्दों के आधार पर सपोर्ट करें बीजेपी को, और बीजेपी हम्म। इनको 29 में किसी टिकट की कोई गारंटी नहीं देगी, क्योंकि बंगाल की जनता नाराज है कि सयानी घोष जैसी मार्क्सिस्ट जो है और जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करती है, उसको क्यों लेना, क्या जरूरी है? जब बंगाल की जनता आपके साथ है तो आपको किसकी जरूरत है? ये बंगाल की जनता की आवाज। लेकिन चूंकि बीजेपी के लोग में ये चिंतन है कि जो उनके कोर इश्यूज है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, परिसीमन, महिला आरक्षण, यूसीसी, इसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो हो सकता है कि इसको एक अलग गुट बना के 2/3 मेजोरिटी भी ले लें। मतलब सांप के जहर से ही सांप के काटने का इलाज खोज रही है बीजेपी। संजीव जी, संजीव जी, अब हम अपने दूसरे सेगमेंट पर आते हैं। दूसरा सेगमेंट मेरा ये है कि जो अभिषेक बनर्जी है, बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी से फिर से पूछताछ हुई है और ये पूछताछ सीआईडी टीम कर रही है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? संडे को उनको बुलाया गया, संडे को उनको बुलाया गया। ये गौर करने वाली बात है। जो व्यक्ति बंगाल का प्रिंस समझता था, युवराज कहते थे लोग, उसको बुलाया गया संडे को, और काफी देर तक पूछताछ हुई। और दरअसल दिक्कत क्या है अभिषेक बनर्जी के साथ, जब मैंने उस केस के बारे में पढ़ा, वो केस वही है फर्जी सिग्नेचर का, कि विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को जो बनाया गया लीडर ऑफ अपोजिशन, उसमें कई ऐसे विधायक थे जो मौजूद ही नहीं थे, और उनका सिग्नेचर ऐसा कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी ने किया। मैं पॉइंट इसमें बता रहा हूं, क्या पॉइंट है, लीगल पॉइंट। क्योंकि जिन विधायकों के फर्जी सिग्नेचर है, उन्होंने सरकारी गवाह बन के कहा है सीआईडी को कि भैया हमने सिग्नेचर नहीं किया है, हमारे बदले किसी और ने सिग्नेचर किया है। यानी आरोप टीएमसी के विधायकों ने लिखित रूप से दिया। दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो रही है कि किसके कहने पर आपने सिग्नेचर किया, बिकॉज यू आर जनरल सेक्रेटरी। हेड ऑफ द पार्टी कौन है? टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। तो क्या ममता बिल्कुल। बनर्जी के कहने पर आपने ये किया?
और ये साबित अगर सीआईडी कर देती, अभिषेक अगर ये बोल देता है, क्योंकि देखिए जब अपने पर आती है तो फिर मुंह जो है ना वो सारी बातें मुंह से पानी की तरह टपकती है। तो भाई इनके भी पत्नी है, बच्चे हैं, इन्होंने भी जो कमाए हैं, जो भी चीज किया है वो किसके लिए किया है? इसीलिए तो किया कि सात पुश्तें बैठ के खाएं। लेकिन अभी ही ये सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए अगर इनके मुंह से सीआईडी, इसीलिए बार बार इनको पूछताछ के लिए बुला रही है कि कभी ना कभी तो अभिषेक बोलेगा कि किसके जो सीआईडी की जांच इस पर टिकी हुई है कि तुम तो जनरल सेक्रेटरी हो, लेकिन पार्टी सुप्रीमो क्या कर रही थी उस मीटिंग में? उसने क्या कहा था? क्या ममता दीदी ने कहा या ममता बनर्जी ने कहा कि तुम फर्जी सिग्नेचर करो? तो बस अगर ये फर्जी सिग्नेचर होता है तो ये टीएमसी के संविधान के भी खिलाफ है। देखिए कोई भी पार्टी अपने संविधान से चलती है। नहीं संजीव जी, आपको नहीं लगता कि इसमें एक एंगल और है जो उस दिन, क्योंकि जांच में आपने ही कहा था और कुछ जगह और मैं पढ़ रहा था कि वहां पर यह है कि एक प्लेन पेपर और पेन दे दिया गया अभिषेक बनर्जी को कि इस पर अपना नाम लिखो या कुछ भी लिखने के लिए कह दिया गया। आपको ऐसा लगता है कि उससे वो अक्षर का मिलान होगा, हैंडराइटिंग का मिलान किया जाएगा और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि हाँ ये सिग्नेचर जो है वो अभिषेक बनर्जी ने ही किया है, तो फिर क्या उसके बाद शिकंजा और भी कसेगा क्या? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही बिंदु है। हाँ शिकंजा कसने के 100 उपाय, लेकिन इसमें से एक उपाय तो ये है कि एफएसएल की जो जांच होगी उसमें जो ये एक्सपर्ट होते हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट, या एफएसएल रिपोर्ट से भी ये बात आ जाती है कि ये उसी आदमी ने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे शब्द आप कहीं भी 10 जगह लिखते हैं तो आपके वही शब्द आते हैं, तो वो शब्दों का मिलान करके कोर्ट में उसको प्रमाण के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए अभिषेक बनर्जी बच नहीं पाएगा। और आज हम नहीं कह रहे हैं, रिजू दत्ता कह रहा है। रिजू दत्ता देखिए क्या है, लंबे समय तक वो टीएमसी का स्पोक्स पर्सन रहा, नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा। उसने बोला कि सुमित राय जिस दिन गिरफ्तार हो गया उस दिन पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, यानी ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जिसका पता ममता दीदी को भी नहीं होगा। उसने यहां तक कहा कि छोड़िए, तोलाबाजी तो हर चीज में होती ही थी, बालू, कोयला, गाय, दारू, हर चीज में होती थी, दवाइयां सब में होती थी, सरकारी फंड में होती थी, सरकारी जितने भी आप देखिए कितने कंबल, कितने त्रिपाल सब निकल रहे हैं टीएमसी नेताओं के। हद तो ये था कि दुर्गा पूजा के पंडाल से भी तोलाबाजी ले वसूलता था सुमित राय। जो ये कहते हैं ना माँ माटी मानुष, बांग्ला संस्कृति, बांग्ला कल्चर, ये था इनका कल्चर कि दुर्गा पूजा के पंडालों से भी तो पैसे वसूले जाते थे। सुमित राय के पास बहुत सारे राज। उन्होंने कहा कि सुमित राय पकड़ा गया और अगर सीआईडी ने पकड़ लिया उसको जिंदा तो ऐसे ऐसे राज खुलेंगे और उसमें एंटी नेशनल वाला भी एंगल आएगा। यानी कि अब जो संजीव जी, हम अपने तीसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं और वो सेगमेंट ये है कि काकोली घोष दस्तीकार के बेटे जो हैं वैद्यनाथ घोष दस्तीकार, ये एक लीगल नोटिस बनाकर भेज रहे हैं 4 सांसदों को। 4 सांसद या 4 जो उनके मतलब नेता हैं टीएमसी के, उनको ये भेज रहे हैं कि ये लोग जो है उनकी छवि को और उनकी माता की छवि को जो है ये लोग धूमिल कर रहे हैं। अब उनको ये लीगल नोटिस जा रहा है कि आप जो है उसको साबित कीजिए जो आप कह रहे हैं। और आरोप ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लोग यानी इनका पूरा परिवार जो है वो शराबी है, यानी कि काकोली घोष दस्तीकार भी शराब पीती हैं और ये जो बेटे हैं वैद्यनाथ घोष दस्तीकार ये भी शराब पीते हैं और बल्कि पूरा परिवार शराबी है, इसलिए ये लोग इस प्रकार के हरकत कर रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर ये एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं और उस लीगल नोटिस के बाद क्या अब आपको लगता है कि इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? देखिए मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। देखिए पहली बात क्या है कि कोई चीज कानूनी है या गैर कानूनी है वो संविधान से तय होता है, वो पब्लिक परसेप्शन से तय नहीं होता है। मैं कहता हूं कोई शराब पीता है, मैं कह रहा हूं कोई शराब पी रहा है, एमॉन्ग ऑल जिनका नाम आपने लिया वो भी। क्या बंगाल में शराबबंदी कानून है बिहार की तरह? शराब पीना लीगल है बंगाल में? तो कोई भी व्यक्ति घर में बैठ के शराब पिए या निर्दिष्ट स्थान पे शराब पिए तो क्या वो गैर कानूनी है? नहीं है। दूसरी बात है,
पार्टी को तोड़ना, अगर 2/3 बहुमत से आप पार्टी को तोड़ सकते हैं तो वो कानूनी है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है, संविधान की 10वीं अनुसूची में, कि 2/3 बहुमत के साथ दल अलग हो सकते हैं। अच्छा, ये सब कुछ इनका पार्टी अलग होके टूट रहा है, इनके विधायक सांसद तो कितना दुख ये मना रहे हैं। अरे बाबुल सुप्रियो को किसने केंद्रीय मंत्री बनाया था? ममता बनर्जी को किसने बड़ा नेता बनाया था? गांधी परिवार ने बनाया था। तुमने गांधी परिवार को तब धोखा दिया जब राजीव गांधी की निर्मम हत्या हो गई थी। उस ऐसे ठीक ठाक नेता थे वो, भारत को आगे ले जाने वाले थे राजीव गांधी। हमारे एक नाम पढ़ के सुना देते हैं संजीव जी, वो जो 4 नाम है जिनको लीगल नोटिस जाएगा, खास करके बैद्यनाथ घोष दस्तिकार की तरफ से। बैद्यनाथ घोष दस्तिकार ने बल्कि ये कहा कि उनका साइन उस लीगल नोटिस पर, जो एक तरफ से इनका भी सिग्नेचर चाहिए, वो हो चुका है और कल ये नोटिस सर्व हो जाएगा। उसमें जो नाम है वो मैं पहले पढ़ के बता देता हूं। ये सभी टीएमसी के नेता हैं, महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगतो राय और सोनाली गुहा। ये 4 नाम है जिनको लीगल नोटिस काकोली घोष दस्तिकार के बेटे की तरफ से ये जाएगा। अब आप बताइए कि ये महुआ मोइत्रा जो है या कल्याण बनर्जी जो है, ये तो कल्याण बनर्जी तो खुद वकील हैं, ये तो जानते होंगे कि इस प्रकार का जो बयान देते हैं उसके बाद उसकी सत्यता को प्रमाणित भी करना होता है। ऐसा है नहीं कि आप बयान देकर के किसी की छवि को धूमिल कर दीजिए और फिर आप निकल जाइए। मुझे हंसी आ रही है। कल्याण बनर्जी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रजिस्टर्ड मताल कहा है कि 6 बजे के बाद कल्याण बनर्जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनने और समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 बजे मताल जो है वो बंगाली में कहते हैं जो पियक्कड़, जैसे कहते हैं ना यूपी बिहार में पियक्कड़ है बहुत बड़ा, तो वो मताल इनको मुख्यमंत्री ने बोला है। अब ओनस उन पर है, हम कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे। और दूसरी बात है, मैं ये कह रहा हूं, मैंने वो कहा ना कि कोई भी चीज कानूनी या गैर कानूनी वो है जो उस राज्य या उस देश के कानून से मेल खाता है कि क्या शराब पीना, कोई शराब पीता भी है मान लीजिए, क्या बंगाल में शराब पीना कानूनी है गैर कानूनी है? कोर्ट में कितने देर टिकेंगे ये चारों जो अपमान कर रहे हैं? दूसरी बात है, ये तो बहुत सारी, अब महुआ मोइत्रा तो पत्रकारों को फिर से धमकी दे रही कि सबको जेल भिजवाऊंगी। उनको पता ही नहीं है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। उनके तो आका जो है सीआईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बंगाल पुलिस रात में ताला तोड़ के घुस रही है अभिषेक बनर्जी के घर में। वो जमाना कोई और था जब ये लोग पत्रकारों को घर से उठवाते थे, धमकी देते थे। वो जमाना निकल गया। अब इनका जमाना आ गया कटोरा लेके लोग भीख मांगे। जब 1592 करोड़ रुपए का फंड चला जाएगा हाथ से और ना सांसद रहेगा ना विधायक रहेगा साथ में, और जेल की चक्की पिसिंग इंतजार हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? पूछताछ ऐसे ही हो रहा है या हमारे दर्शकों को नहीं लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? लेकिन देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि बदला नहीं बदला होगा, इसलिए जो भी काम हो रहा है कानूनी तरीके से हो रहा है। देखिए, टीएमसी के सैकड़ों बेईमान गुंडे जेल जा रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से, हुड़दंग करके नहीं, जंगल राज नहीं, बनाना स्टेट नहीं। ये कानून से देश चलता है, कानून से ही चलेगा। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, आगे कुआं है पीछे खाई है, तय कर ले दोनों तरफ किधर जाना। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां से भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी जरूर कीजिए। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। नमस्कार।